हाय एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं ईएनटी लाइव और ईएनटी लाइव पर आज हमारे साथ हैं विशाल पांडे जो बिग बॉस ओटीटी 3 में एक दोस्ती की मिसाल बनकर सामने निकले हैं, क्योंकि लवकेश कटारिया के साथ एंड तक बने रहे। और जिस तरह आपने एंट्री उनके साथ पहले की थी, मैं जानना चाहती हूँ आपसे, जब आपने एंट्री की तो आप एक दूसरे को बहुत ज्यादा टॉन्ट कर रहे थे और बहुत ज्यादा बुली कर रहे थे, और पूरा सीजन मतलब ऑलमोस्ट अब फिनाले वीक है, आपने एंड तक उनके साथ निकाल दिया। मतलब मैं खुद एक इंटरव्यू में भी बोल रहा था कि दैट वाज क्वाइट शॉकिंग बिकॉज ऑन स्टेज आल्सो वी आई थिंक आई डिडंट एक्सपेक्ट अस टू बी फ्रेंड्स। ठीक है, बट व्हेन वी टुक एग्जिट फ्रॉम द स्टेज, हम जब घर के अंदर जा रहे थे तो कार में बैठ के जा रहे थे, सो ब्लाइंड फोल्डेड थे, सो वी वर लाफिंग ऑन ईच अदर्स सेंटेंसेस, एक दूसरे के बात पे लाफ मस्ती मजाक चालू हो गई थी। और बोले ये क्या है, जब माइक का हम लोग को टीचिंग वीचिंग दे रहे थे तो वी वर लाफिंग। एक वाइब सी सेट होने लग गई थी जब हम फिर घर के अंदर भी जब बाहर खड़े थे मुख्य द्वार से, जब हम अंदर जाने वाले थे, there also we were having fun with the crew members ki ye wo. We got to know that yeah we are like we have थोड़ा सा humorous part एक दूसरे का, तो हम वाइब कर रहे हैं। हाँ। जाते हम दोस्त नहीं बने, जाते हमने बेड लिया तो उसने बोला तू सोएगा, बोला हाँ चल ठीक है अपन साथ में, अब आया तो साथ में बेड ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इट स्टार्टेड देयर, इट स्टार्टेड देयर। वी स्टार्टेड व्हेन जब नए नए कंटेस्टेंट्स आ रहे थे, हम उनको अलग अलग बता रहे थे कि वो स्काई डाइवर है, मैं स्कूबा डाइवर हूँ प्रोफेशनली। तो हम ये सारी चीजें करने लग गए, तो एक वो बैठ गया यार, और इवेंचुअली दैट थिंग कन्वर्टेड इनटू अ वेरी वेरी ग्रेट फ्रेंडशिप। या वी ऑल कैन सी दैट ऑफ कोर्स। ग्रुप अगर बात करते हैं हम घर में, तो ग्रुपिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिला। दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए थे, और आपका जो ग्रुप है जिसमें सना थी, जिसमें शिवानी थी, आप थे और लवकेश थे। लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसे कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सना अपने आप को जिस तरह नागिन बोल रही हैं, उन्होंने आपका ग्रुप तोड़ा है। आप कहाँ तक इसको मानते हैं? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो यार। मतलब ग्रुप तोड़ने की तो बात ही नहीं, बिकॉज जितने टाइम साथ में थे इट वाज फन, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने किसी का ग्रुप तोड़ा है। एंड मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो, नो। अच्छा, जहां तक एविक्शन की बात है, क्योंकि ये बात वहीं से उठ रही है, क्योंकि उन्होंने शिवानी को सपोर्ट नहीं किया एंड ब्ला ब्ला एवरीथिंग, तो आपको क्या लगता है, अगर आप और शिवानी लास्ट वीक एविक्ट नहीं होते तो आपकी जगह किसको एविक्शन का सामना करना चाहिए था? कृतिका एंड साई। कृतिका एंड साई, ओके। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था घर में जो बहुत हाईलाइटेड था, एंड ऑफ कोर्स आप उसका आंसर देते हुए भी थक गए होंगे, बट एक और बार, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड चीजें थी वो, और आई एम वेरी श्योर कि वो गलत था। लेकिन आप कहाँ तक इसको गलत मान रहे हैं? क्योंकि बिग बॉस ने जो स्टेप उठाया, जो बाकी सीजन्स में सबने देखा था, वो ये था कि घर से बेघर कर दिया जाता है, लेकिन अरमान को एक और चांस दिया गया। आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? सही तो नहीं है, बट उन्होंने कुछ सोच समझ के लिया रहेगा डिसीजन, आई डोंट नो। बट मेरा सिर्फ ये बोलना है कि ठीक है, मैं उस पर भी ठीक था कि सीजन भर के लिए नॉमिनेटेड था, बट एक जगह उनको नॉमिनेशन से भी सेव किया गया जब मैं, शिवानी और कटारिया तीनों नॉमिनेटेड थे, तो वो मुझे बस ठीक लगा था, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। बट यस ऑफ कोर्स एक डिफिकल्ट होता है कि आप जिस इंसान से आपको नफरत हो चुकी है, उस इंसान के साथ 24 घंटे एक घर में रहना वाज क्वाइट अ टास्क। अब आप घर के बाहर हैं और बहुत जल्द अरमान भी शायद आने वाले हैं, क्योंकि फिनाले है अब। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद जाकर कुछ बातें सुलझाने की कोशिश करेंगे या उनसे बात करेंगे? नहीं। और अगर ना वो मुझे वहां से सुनानी, आके आपसे सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तब? ना मुझे सुनानी है ना मुझे सुननी है। ओके। अच्छा, शायद आपने वो एपिसोड ना देखा हो या आपने वो रील्स ना देखी हो जब आपके फादर आए थे शो में। देखा, मैं आके देखा। जी। और अरमान ने उसके बाद कुछ बोला था रिलेटेड टू बाप, और उन्होंने आगे अपनी पूरी बात रखी थी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, अगर आपने वो क्लिप देखा है तो? मैं चाहता था, मैं क्लिप देख के इतना हुआ कि मेरा काश इसने मेरे सामने बोला होता तो इसको इसके थप्पड़ का जवाब मिल जाता था। बिकॉज मैं हमेशा से एक चीज पे, घर वालों से जितने भी घर पे थे, मैं सबसे क्लियर था कि आप मेरे को बोलो, मेरे साथ चीजें करो, कोई वांदा नहीं, मेरे माँ बाप को कभी इन गलती से भी इन्वॉल्व मत करना। हाँ, तो उसने किया, एंड आई एम, बस वो एक ही चीज का रिग्रेट है कि मैं उस टाइम पे घर पे होते हुए भी मैं वो टाइम पे उस जगह पे नहीं था। बस वो एक चीज का रिग्रेट है मेरे को। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि
जिस तरह से बाहर के लोग बातें कर रहे हैं वो बहुत अलग है। आपके साथ लवकेश थे, आपके दोस्त। लवकेश को कहा गया कि वो एल्विश की पूंछ है, साथ ही अरमान को बोला गया कि आप दोनों एक दूसरे की पूंछ बन के घूमते हैं। इस पे आप स्टैंड क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि हम पूरे सीजन ये सुनते आए हैं और आपने इस पे प्रॉपर्ली स्टैंड नहीं लिया, वाई सो? इशिता, आई गेस इस पे स्टैंड लेने की जरूरत थी भी नहीं, बिकॉज अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जहां तक रही बात पूछ की, तो वी ऑल नो कि हु वाज द पूछ और किसका पूछ था। तो वी नो कि कौन किसका पूछ था, कौन किसका नहीं था, तो पब्लिक को बहुत अच्छे से क्लियर हो सारी चीजें। सो या वो क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं थी। ओके, लेकिन हम उस इंसिडेंट की अगर बात करते हैं, आपको थोड़ा सा कहीं रिग्रेट है कि नेशनल टीवी पर ये हुआ, सबके सामने ये हुआ, जो आपके फॉलोअर्स हैं ऑफ कोर्स उन पे भी एक इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज का, तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग इस पूरे इंसिडेंट को लेकर क्या है? ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो पड़ा ही, मुझे रिग्रेट नहीं, बट वो एक इम्पैक्ट मेरे को खुद के ऊपर पड़ा है उस चीज का और एक कैरेक्टर जज करने का, कैरेक्टर असैसिनेशन का, जो सारी चीजें हुई थी उस सब का एक इम्पैक्ट है मेरे ऊपर। बट बस यही बोलना चाहूंगा कि ये चीज जो हुई, बट उससे ये तो समझ में आया कि एक चीज अच्छी है कि पब्लिक वॉज इन माई फुल फेवर एंड आई एम ग्लैड कि सबने उठा, स्टैंड लिया मेरे लिए। सो आई एम ग्लैड। ये तक बोला गया था कि लड़कियां आपकी वजह से छोटे कपड़े नहीं पहन पा रही हैं घर में। दैट टाइम व्हाट वाज द फीलिंग? That was the most dark day for me. Actually, more darker than the day the incident happened. Because वो दिन तो सीधा सीधा कैरेक्टर पे बात हो रही थी, क्योंकि for someone who want to build his career in the showbiz business, बहुत बुरी चीज थी मेरे लिए। तो मैं कंटिन्यूसली वो सोच रहा था, मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा था, उनपे क्या गुजर रही है होगी जब उन्होंने देखा होगा। तो lots of things happened, but I'm glad that कि I handled my mind very strongly. Yes, you did. अच्छा, आपके दोस्त भी आए थे, अदनान घर में आए थे और अदनान ने आपको कई चीजें बताई बाहरी दुनिया की, और उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको कई चीजें बताई कि कहाँ आपको ठीक होना चाहिए, कहाँ आप अच्छे जा रहे हैं। उस चीज को आपने किस तरह लिया? क्योंकि उन्हें तो बहुत फटकार पड़ी थी बिग बॉस से। मेरे ख्याल से मेरे को ना, मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ कि मैं सुनता हूँ सबकी, बट मैं करता हूँ खुद की। आई डोंट लिसन, मतलब मेरे को अगर ठीक लगता है तो मैं करता हूँ, अगर नहीं ठीक लगता तो मैं नहीं करता हूँ। ऑफ कोर्स अदनान एज अ वेल विशर आया था, मेरा दोस्त है वो, उसकी भी बातें मैंने सुनी, बट मैंने उसको एक चीज बोला था कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक एनीमोर, बिकॉज आई डोंट नो हाउ एम आई बीइंग पोर्ट्रेड आउटसाइड। ओके, है ना, तो मैंने बोला ये टॉपिक खत्म कर दे, बट आई एम ग्लैड दैट यू केम। एक मोरल सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तू बाहर आया, मुझे बाहर से आया, मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। विशाल, जब आप और शिवानी घर से बेघर हुए तब कई लोग बिग बॉस को बॉयकॉट करने की बातें करने लग गए। कई लोग आपके सपोर्ट में उतर आए कि ये गलत एविक्शन हुआ है, और कई लोगों का ये कहना था कि जितने भी यूट्यूबर्स आए हैं, जितने भी क्रिएटर्स इस बार शो में आए हैं, सबको टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पर? ऑफ कोर्स अनफेयर का मैंने भी आके देखा वो चीज की, अनफेयर है, ये है वो है। बट अगर आप मुझे जेन्युइनली पूछोगे तो यस, मैं और शिवानी डिजर्व करते थे आगे जाना। देयर वाज नो डिनायल इन दैट। और जहां तक रही बात यूज की, तो आई गेस वो मेकर्स ही जानते हैं, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। हाँ, एक बात का मलाल है कि हर वीकेंड पे टारगेट तो बना हूं मैं, हर वीकेंड पे। क्या कर सकते हैं, इट्स ओके अभी। ओके, अब मैं घर के कुछ सदस्यों के नाम आपके सामने लेने वाली हूँ। आप उन्हें एडवाइस दीजिएगा कि आप क्या उन्हें बोलना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू गेम और पर्सनल लाइफ। दैट्स योर विश। या ओके, फर्स्ट नेम इज कृतिका मलिक। इट्स टाइम फॉर यू टू लीव द शो। और तुम्हारा टाइम बहुत पहले आ चुका था, बट तुमको ये क्या बोलते हैं, उसको ग्रेस मार्क्स मिले। नेजी। नेजी भाई उठ जाओ, अभी उठो, ठीक है ना? ओके भाई। साई केतन। साइड केतन, नॉट साई केतन, Okay. इट्स साइड केतन। ओह नाइस, इनोवेटिव नो। ओके, लवकेश कटारिया। Focus on the winning thing and don't get caught up in Arman or Kritika or Ranveer sir's
चंगुल। अरमान मलिक, ऐसे अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो आई थिंक मैं अपने आप को डाउन कर रहा हूँ। शिवानी कुमारी, मेरी बिट्टी। रणवीर शौरी, You played well, sir. You played well with people's mind also. Yeah. सना मकबूल। Don't lose hope. You're doing good, my friend. अच्छा, आपको क्या लगता है कि टॉप 3 में कौन होने वाले हैं इस बार? I think Kataria, Maqbool, and Ranveer sir. ओके। अच्छा, आप कटारिया के साथ इतनी अच्छी आपकी फ्रेंडशिप है, तो क्या आपके फैंस अब आपको वो भाईचारे वाले ग्रुप में देख सकते हैं? एल्विश, कटारिया एंड ऑल ऑफ देम। एनी कोलैब? I hope so. I think so होएगा. But the thing is, we don't stay like in Mumbai. Like मैं मुंबई रहता हूँ, वो गुड़गांव रहते हैं. So of course, whenever हमारी बातचीत हुई है, हम मिलेंगे तो सही. जब भी मैं उधर जाऊंगा या वो यहाँ आएगा, तो जरूर कुछ ना कुछ देखने मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विशाल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड योर गेम वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू Thank सो you मच so फॉर much. योर टाइम। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.